ए जब बी के खेत पे कब्जा कर रहा था और वहीं पे मौके पर ही मौजूद उसके घर के आसपास ही था, बी गया लाठी लेकर के निकाल के लाया और ए को पीट दिया, परंतु उसने लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त न करके उसको मार दिया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम समझेंगे सेल्फ डिफेंस को, आत्मरक्षा के अधिकार को। हमको कब आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है और कब हमको आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पूर्व में आईपीसी के अंतर्गत ये धारा 96 से धारा 106 तक हुआ करता था, परंतु वर्तमान में बीएनएस के अंतर्गत धारा 34 से धारा 44 तक है। आज हम धारा 34 और धारा 35 को समझेंगे, तो आइए समझते हैं दोनों धाराओं को। धारा 34 है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कौन सी बातें हैं ये? कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो भी बात की गई है वो अपराध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर व अन्य व्यक्ति के शरीर तथा अपनी संपत्ति व अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति को आक्रमणकारी के कृत्य से मृत्यु या गंभीर चोट की युक्तियुक्त आशंका है या संपत्ति की लूट आदि की आशंका है, तो वह उसकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। जब उसे गंभीर चोट की या मृत्यु की आशंका है, जो व्यक्ति आक्रमण कर रहा है उससे ऐसी संभावना है कि उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, और ये संभावना जो है ये युक्तियुक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कह दिया गया कि वो हमारी मृत्यु कर देता, क्योंकि इसमें सबूत का भार अभियुक्त पे होता है कि अभियुक्त ये सिद्ध करे कि अगर वो उस व्यक्ति को न मारता तो वो अभियुक्त को मार देता। ये सिद्ध करने का भार अभियुक्त पे होता है कि वह उसकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। यह विधि यह अपेक्षा कभी नहीं करती कि चोर द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति चुराई जाते समय वह व्यक्ति वहां से भाग जाए और अपनी संपत्ति की रक्षा न करे, क्योंकि ये उसकी कायरता होगी कि अगर अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर रहा है तो ये उसकी कायरता होगी। विधि इसमें प्रोत्साहन करती है कि नहीं, अपनी प्रॉपर्टी की भी रक्षा करो और अपने शरीर की भी रक्षा करो। प्राइवेट जो प्रतिरक्षा होती है इसमें न्यायालय द्वारा भिन्न भिन्न केस लॉ के माध्यम से कुछ बातें बताई हैं कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, वो समझेंगे। व्यक्ति को अपनी जान के खतरे की अथवा गंभीर चोट की या उपपत्ति की अथवा संपत्ति की नुकसानी की, जो संपत्ति का नुकसान कारित हो सकता है, युक्ति युक्त आशंका होनी चाहिए कि उसके पास में ऐसा कहने का कारण भी होना चाहिए कि वो संपत्ति का नुकसान कारित कर सकता था, ये कारण था, या वो मृत्यु कारित कर सकता था या चोट पहुंचा सकता था, तब उसके द्वारा उस व्यक्ति को मारा गया, पीटा गया, तो ये आशंका होनी चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आक्रमणकारी के विरुद्ध आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग न किया गया हो। जैसे मान लो ए ने बी पर डंडे से आक्रमण कर दिया, परंतु बी ने क्या किया, आत्मरक्षा के अधिकार में बी ने इस पर तमंचे से आक्रमण कर दिया और गोली चला दी, ए की क्या हो गई, मृत्यु। तो क्या बी को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उसने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग कर दिया। वो लाठी से डंडे से बच सकता था डंडे का प्रयोग करके, परंतु उसने क्या किया, तमंचे का प्रयोग कर दिया और बी को मार दिया। उसे आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और है, यदि घटना के बाद व्यक्ति को अपने बचाव के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय हो तो उसे प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को लोक प्राधिकारी कौन, ज्यादातर पुलिस के पास में कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, अगर उसको इस तरह की सहायता प्राप्त करने का अवसर था, समय था कि लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकता था, परंतु उसने लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त न करके उसको मार दिया, तब क्या है, उसको अब बचाव नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति के खेत पर कब्जा कर रहा था, तो बी ने क्या किया, बी घर पे आया और घर पे आने के बाद में घर से बंदूक लेकर के गया और ए को मार दिया। तो क्या बी को प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा? नहीं। इसलिए प्राप्त नहीं होगा
क्योंकि बी के पास में पर्याप्त अवसर था कि वो लोक प्राधिकारी पुलिस को सूचना देता, 112 डायल करके सूचना देता, अन्य माध्यम से सूचना देता, तो उसके पास में ऐसा पर्याप्त समय था और अवसर था सहायता लेने का, परंतु उसके द्वारा न ली गई और उस पर ए पर जाकर के आक्रमण कर दिया, तब उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। परंतु कब प्राप्त हो सकता है? जब प्राप्त हो सकता है, मान लो ए जब बी के खेत पे कब्जा कर रहा था और वहीं पे मौके पर ही मौजूद उसके घर के आसपास ही था, बी गया लाठी लेकर के निकाल के लाया और ए को पीट दिया, तब उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाता, क्योंकि वो तात्कालिक क्षण था, उसने अपने घर से ही लाठी ली और जाकर के ए को पीट दिया, तब उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं आक्रमण किया हो तो वह अपने बचाव में प्रतिरक्षा के अधिकार का तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, या जो पूर्व से आक्रमण की तैयारी करके आया है। तो इसमें क्या है, इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि जो पूर्व से तैयारी करके आता है या जिसने खुद से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं, दूसरे पर खुद से आक्रमण किया है, तो उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सी नाम का व्यक्ति था, ये अपने साथ में अन्य व्यक्तियों को लेकर के गया, किसके पास में? डी के पास में। अब डी के घर पे मौजूद थे उसके लड़का और उसकी पत्नी। सी ने क्या किया कि डी के खेत को जाकर के जोतने लग गया। अब डी ने अपना बच्चा भेजा सी के पास में कि भाई ये खेत हमारा, इसको न जोता जाए। तो सी वहां पर रुक गया, परंतु सी उस बच्चे के पीछे पीछे गया और डी के घर पे हमला कर दिया। हमला जब कर दिया तो डी को मारा पीटा और गोली भी चलाई, परंतु डी ने क्या किया, अपने बंदूक उठा करके सी पर हमला कर दिया, जिसमें सी की हो गई मृत्यु। तो क्या डी को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आक्रमण किसने किया था? सी ने आक्रमण किया था, न कि डी ने। सी ने आक्रमण किया था डी के पास ऊपर, और डी ने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए सी पर गोली चला दी और सी मारा गया। नेक्स्ट है, ऐसे किसी कार्य के लिए इसका प्रयोग उचित नहीं होगा जो बचाव न होकर निश्चित रूप से अपराध है। आत्मरक्षा का अधिकार बचाव में प्रयोग किया जाता है, ना कि किसी पर हमला करने के लिए। अगर पूर्व से कोई तैयारी करके आया है और उसका उद्देश्य केवल हमला करना था, तो क्या आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसके बारे में एक उदाहरण समझाता हूं। एक्स और वाई एक ही खेत में दोनों काम कर रहे थे। शाम होने के बाद में क्या होता है कि वाई आक्रमण कर देता है एक्स पर, जब एक्स उस खेत को जोतने लग गया तो आक्रमण कर दिया वाई ने एक्स पर। एक्स की इसमें मृत्यु हो जाती है। वाई कहता है मैंने प्राइवेट डिफेंस में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक्स पर हमला किया है, लेकिन न्यायालय इस तर्क को स्वीकार नहीं करता है, इस कारण से क्योंकि दोनों एक ही खेत में कार्य कर रहे थे। तब वाई ने एक्स को नहीं रोका, परंतु जैसे ही रात्रि हुई तो वाई ने एक्स पर आक्रमण कर दिया, तो वाई को इस बात की प्ली नहीं मिली। तो ये थी हमारी धारा 34। अब समझेंगे धारा 35 को। धारा 35, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। शरीर की और संपत्ति की कब कब प्राप्त होता है? धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह, अब धारा 37 क्या है? धारा 37 में किसी व्यक्ति को, जैसे लोक प्राधिकारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कुछ जगहों पर प्राप्त नहीं होता है। तो धारा 37 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, यह अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। किसमें? धारा 37 के निर्बंधनों को छोड़ करके, जो धारा 37 में अंतर्विष्ट है उनको छोड़ करके। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टि, मतलब रिष्टि होती है हानि, कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आपराधिक अत्याचार, कहीं पे भी आपराधिक अत्याचार करना की परिभाषा में आने वाले अपराध हैं, या जो चोरी, लूट, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति चाहे चल हो या अचल संपत्ति हो, उसकी प्रतिरक्षा करे। तो अधिकार किसमें प्राप्त होते हैं? धारा 35 के अंतर्गत, क्योंकि धारा 34 में केवल इतनी बात लिखी गई है
कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस में है। अगर कहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि शरीर तथा संपत्ति का प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किसमें है, तो अधिकार है धारा 35 के अंतर्गत, ये उसमें ऑप्शन लिखना होगा। अब इसमें आ गया कि जो व्यक्ति की अपनी संपत्ति की और दूसरे की संपत्ति की भी प्रतिरक्षा प्रत्येक व्यक्ति करेगा। इसके लिए और क्या क्या आवश्यक तत्व है या न्यायालय द्वारा किस किस बात पर जोर दिया गया है कि संपत्ति और शरीर संबंधी अपराध में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको समझेंगे। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? आक्रमणकारी द्वारा कोई ऐसा अपराध किया जा रहा हो जो भारतीय न्याय संहिता के अधीन शरीर संबंधी कोई अपराध हो। तो सबसे पहला क्या है कि जो आक्रमण कर रहा है, जिसने आक्रमण किया है, उस व्यक्ति द्वारा जो बीएनएस में वर्णित कोई शरीर संबंधी अपराध है, ऐसा अपराध कारित किया गया हो, तब उसके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आया व्यक्ति को स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को अपहानि की आशंका हो, अपने शरीर की या अन्य व्यक्ति के शरीर की हानि की आशंका हो कि ऐसा अपराध किया जा सकता है आक्रमणकारी द्वारा। 3 आ गया प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं आक्रमणकारी न हो। जो प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है वो स्वयं आक्रमणकारी न हो। इसके लिए एक उदाहरण बताता हूं। एक व्यक्ति ने क्या किया, जो ए था ये पहुंचा किसके घर पे, बी के घर पे दरवाजा तोड़ करके पहुंचा। जब दरवाजा तोड़ करके पहुंचा तो इसके पास में इसकी बेटी और इसकी पत्नी सो रहे थे। ए ने आक्रमण किया, जब बी पर लाठी डंडों से प्रहार किया, बी ने अपना बचाव किया और ए के साथ में भी मारपीट की। इसके साथ में बी के साथ में उसकी पत्नी और उसकी लड़की ने भी ए के साथ में मारपीट की, परंतु ए के हमले से बी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो ए ने तर्क प्रस्तुत किया न्यायालय में कि मेरे साथ में हमला हुआ था और मेरे भी चोट आई थी, इसीलिए मुझे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्ली प्रदान की जाए। तो क्या ए को प्ली मिलेगी? नहीं। ए को प्ली इस कारण से नहीं मिली क्योंकि ए ने खुद आक्रमण किया था और आपराधिक गृह अत्याचार किया था। दरवाजा जो तोड़ करके उसके घर के अंदर प्रवेश किया था, तो ए ने ऑलरेडी अपराध किया था और खुद ए पहले से आक्रमणकारी था। तो जो आक्रमणकारी स्वयं है उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा का अधिकार संरक्षा का अधिकार है, न कि किसी से बदला लेने का अधिकार। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा जो होती है ये अपनी सुरक्षा का अधिकार है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं है। इसका एक उदाहरण बताता हूं। ए ने बी पे आक्रमण किया और डंडे से साधारण चोट कारित कर दी, तो बी का जो लड़का है, लड़के ने ए पर गोली चला दी और ए की मृत्यु हो गई। ए की मृत्यु कारित हो गई तो बी के लड़के ने यह कहा कि मेरे द्वारा गोली चलाई गई थी अपने पिताजी को बचाने के लिए। तो इसमें न्यायालय ने यह कहा कि नहीं, आप उतने ही हद तक उसका प्रयोग कर सकते थे अपने पिताजी को बचाने के लिए, ना कि आप बदला लेने के लिए उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते थे। तो इनको इसमें प्राइवेट डिफेंस की प्ली प्रदान नहीं की गई थी और लड़के को सजा हुई थी इसमें। तो ये थी हमारी धारा 34 और धारा 35। इसके अलावा इसमें अन्य धाराएं हैं, उनको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। शरीर संबंधी अपराध कब मृत्यु कारित की जा सकती है, या संपत्ति संबंधी अपराध में प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए कब मृत्यु कारित की जा सकती है और कब मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, इसको आगे आने वाली धाराओं में समझाएंगे। धारा 34 और धारा 35 समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।